जय हिंद दोस्तों। चाइना तिब्बत इशू एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा क्योंकि ये काफी फेमस टॉपिक है हिस्ट्री में। चाइना का कहना है कि तिब्बत चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट है, बट रियलिटी में जो चीजें हैं वो सबके सामने हैं। तिब्बत पर चाइना ने जबरदस्ती अपना कंट्रोल जमा रखा है और इस चीज को लेकर दलाई लामा अब तक अपोज करते हुए आए हैं। इन फ्यूचर वो करते रहेंगे। बट अब ऐसी क्या चीज हुई जिसके बाद हम ये कह रहे हैं कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो तिब्बत पर काफी हद तक कम हो जाएगा। ये कुछ ऐसा है जो चाइना की चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा देगा। रिसेंटली यूएस के कुछ लॉ मेकर इंडिया आए थे। देखो, ये कोई नई बात नहीं है कि यूएस के ऑफिशियल इंडिया में आ रहे हैं किसी विजिट के लिए, बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इंडिया में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से नहीं या इंडिया के जो उनके काउंटर पार्ट है उनसे नहीं, बल्कि दलाई लामा से मिलने आए थे। दलाई लामा तिब्बत के एक स्पिरिचुअल हेड हैं, बट यूएस के लॉ मेकर इंडिया में क्यों आए हैं? क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। धर्मशाला एक काफी प्रोमिनेंट टर्म है इंडिया में। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने इस चीज को काफी बार सुना होगा। मगर आगे बढ़ने से पहले दलाई लामा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दलाई लामा कोई नाम नहीं है, ये एक पोस्ट है जो गुरु को दी जाती है, स्पिरिचुअल हेड को दी जाती है तिब्बत के अंदर। तिब्बत में बुद्धिज्म का काफी लंबे समय से अस्तित्व रहा है। 1935 में जो अब के दलाई लामा है उनका जन्म होता है और ये 14th दलाई लामा हैं। जैसे ये बड़े हुए इनको दलाई लामा का पद दे दिया गया। बट 1950 में चाइना ने तिब्बत पर अटैक कर दिया। दलाई लामा ने काफी हद तक इस चीज को फेस किया, बट जब चीजें हद से बाहर निकल गई तो उन्होंने 1959 में तिब्बत को छोड़कर इंडिया में आकर शरण ले ली और इंडियन गवर्नमेंट ने उनको शरण दी। उसके बाद वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहने लगे। देखो, दलाई लामा अपनी शांति के लिए काफी ज्यादा फेमस हैं और इसी की वजह से उनको 1989 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। आप सबके मन में ये सवाल होगा कि यूएस के डेलीगेशन इंडिया में क्यों आए? वैसे तो यूएस को तिब्बत की कुछ नहीं पड़ी, तिब्बत का वो कभी नाम भी मेंशन नहीं करते हैं और यूएस का तिब्बत से कुछ ज्यादा लेना देना भी नहीं है। बट अब ऐसा क्या हुआ कि यूएस के डेलीगेशन इंडिया में आए हैं दलाई लामा से मिलने? इसके पीछे यूएस का जो क्रिस्टल क्लियर मोटिव है वो हम सबको पता है, वो है चाइना को कुछ भी करके काउंटर करना। क्योंकि जैसे जैसे चाइना और रशिया और ज्यादा करीब आते जा रहे हैं, इसके वजह से यूएस के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि चाइना और रशिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर बन सकते हैं इन फ्यूचर, जो यूएस को काफी बड़ी टक्कर दे सकते हैं। और इस चीज को अवॉइड करने के लिए यूएस तिब्बत का सहारा ले रहा है और इसी के वजह से यूएस ने काफी बार चाइना को क्रिटिसाइज किया है उसके ह्यूमन राइट वायलेशन में जो उसने तिब्बत में किया था। यूएस का मानना है कि जो तिब्बतन लीडर्स हैं और चाइनीज लीडर हैं उनके बीच में जो टॉक है वो फिर से चालू हो, फिर से बातचीत शुरू हो, जो 2010 से नहीं हो रही है, ताकि तिब्बतन लीडर फिर से अपना हिस्टोरिकल, कल्चरल और रिलीजियस इशू को सामने रखें और तिब्बत को एक ऑटोनोमस स्टेट बना दे। मगर ये इतना इजी नहीं है कि चाइना सिंपली तिब्बत को लौटा दे। और अगर कंसिस्टेंटली तिब्बत के लीडर्स ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और इंटरनेशनल इनको सपोर्ट मिलती रही तो चाइना के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है इन फ्यूचर। और इसके लिए यूएस के अंदर एक एक्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट या रिजोल्व तिब्बत एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस एक्ट को मद्देनजर रखते हुए नैन्सी पेलोसी इंडिया आई हैं। ये यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की फॉर्मर स्पीकर भी रह चुकी हैं। देखो, नैन्सी पेलोसी का नाम सुनकर आपको याद आ रहा होगा 2022 में यही लेडी ताइवान गई थी। उस टाइम पर चाइना काफी ज्यादा एग्रेसिव मूड में था, चाइना काफी ज्यादा क्लोज था एक वॉर के। चाइना ने चारों तरफ से ताइवान को घेर लिया था, बट स्टिल नैन्सी पेलोसी ताइवान जाती हैं, वहां पर बातचीत करती हैं और वापस आ भी जाती हैं। और यही लेडी फिर से इंडिया में भी आई है। ये विजिट बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, बट हमारे लिए समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि ये विजिट कंट्रोवर्शियल है क्यों। देखो, इस टाइम पर चाइना और यूएसए दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके बीच में जो रिलेशन है वो फिर से इंप्रूव हो। बट क्या सच में ऐसा हो रहा है? और सिमिलरली इंडिया और चाइना के बीच में भी सेम हाल है। 2020 में जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था उसमें इंडिया के 24 जवान शहीद हुए थे और इसके वजह से इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन है अब तक उनमें मनमुटाव है, अभी तक वो रिलेशन सुधरे नहीं है। और इंडिया इस चीज को कभी भूल भी नहीं सकता कि चाइना वो कंट्री है जिसने इंडिया की टेरिटरीज पर अपना क्लेम जमाए रखा है। आप ये मत समझना कि यूएसए सच में तिब्बत का भला चाहता है, वो चाहता है कि तिब्बत फिर से एक ऑटोनोमस स्टेट बन जाए। बल्कि जैसा ताइवान और फिलीपींस की मदद से यूएसए चाइना को काउंटर कर रहा है साउथ चाइना सी में, वैसे वो
तिब्बत का सहारा लेकर चाइना को काउंटर करना चाहता है। जिस एक्ट की हम बात कर रहे थे, रिजोल्व तिब्बत एक्ट, उस पर बाइडन ने भी साइन नहीं किया है और ये साइन अब तक इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि जो यूएस है वो चाहता है कि एक बार दलाई लामा से मिल ले और ये पक्का कर ले कि वो पीछे तो कदम नहीं हटाएंगे। और इस चीज को लेकर दलाई लामा ने अपनी हामी जता दी है क्योंकि वो भी चाहते हैं कि तिब्बत एक ऑटोनोमस स्टेट बने, ना कि चाइना के अंदर रहने वाला कोई टेरिटरी। और इस चीज को लेकर चाइना सालों से ऑब्जेक्शन रेज करता आया है। चाइना का कहना है कि दलाई लामा एक स्प्लिटिस्ट है, एक सेपरेटिस्ट है। वहीं दूसरी ओर दलाई लामा का कहना है कि वो एक ऑटोनोमस कंट्री चाहते हैं, ना कि एक ऐसी टेरिटरी जहां पर कोई डिक्टेटर रूल करे। इवन चाइना तिब्बत को लेकर इतना ज्यादा एग्रेसिव है, अगर कोई फॉरेन लीडर दलाई लामा से मिलने की बात करता है, कोई मीटिंग की बात होती है, तो चाइना अपना स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेज करता है। इवन अब तक बाइडन भी दलाई लामा से नहीं मिल पाए हैं। जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि इस टाइम पर ही क्यों यूएस के ऑफिशियल्स इस टाइम पर इंडिया क्यों आए हैं दलाई लामा से मिलने। पहले भी आ सकते थे, बाद में भी आ सकते थे, बट अब क्यों? क्योंकि आने वाले समय में तिब्बत के नए सक्सेसर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और यही सबसे कंटेंटियस इशू है, जिसको लेकर चाइना कहता है कि चाइना के पास यह अधिकार है कि वो सक्सेसर को अप्रूव करे कि तिब्बत का अगला सक्सेसर कौन होगा। बट दलाई लामा कहना है कि यह हक तिब्बतन पीपल्स का है, क्योंकि अगर तिब्बत के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन्हीं के पास राइट नहीं है कि वो अपने लीडर को चुन सके, तो वो किस तरीके का सिस्टम हुआ। और यही बात दलाई लामा बोलते हैं कि तिब्बत का जो नया सक्सेसर होगा, जो नया दलाई लामा होगा, या तो वो तिब्बत से होगा या मोस्ट प्रोबेबली वो इंडिया से ही होगा। और इस सक्सेसर के इशू को देखकर यूएस से तिब्बत की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट हो गया है। देखो, इस चीज को लेकर बहुत सारे लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा, व्यू होगा। आप इस बारे में जो भी सोचते हैं, आपका जो इस बारे में पर्सपेक्टिव है, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हैं। जय हिंद।